आपका अकेला रहना आपको खुशी भी दे सकता है और आपको दुखी भी कर सकता है, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब अकेले होते हो तो आप खुश रहोगे या दुखी। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है जब वे अकेले रहेंगे तो उनके माइंड में नकारात्मकता यानी नकारात्मक विचार उनके माइंड में उन्हें परेशान करेंगे। इसीलिए वे ज़्यादातर समय अकेले नहीं रहते और लोगों के साथ रहना पसंद करते, भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं, इंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन वे अकेला रहना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर वे अकेले होने की आदत को अपना ले और अकेला रहना चालू कर दे। उन्हें वे सच्चाई पता चलेंगी जो वे अपने बारे में नहीं जानते। मैं काफ़ी टाइम से पिछले 1.5 सालों से अकेला रहता आया हूँ और अकेला रह रहा हूँ, और मुझे मन में एक अद्भुत शांति को मैं महसूस कर पाता हूँ। वो अद्भुत है और उसे केवल आप अकेले रहकर ही महसूस कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं कहीं से इस बात को उठा के लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मैंने खुद महसूस किया है। पिछले 1.5 सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ और मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत ही अलग प्रकार का है, जो मैंने अपने ढंग से बनाया अपने अकॉर्डिंग। और मुझे मेरे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने के बाद जो अद्भुत शांति मुझे महसूस होती है और जिस प्रकार से मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे वर्क कर पाता हूँ वो एकदम अद्भुत है। और ये सिर्फ तब हुआ जब मैंने अकेला रहना चालू किया और अपने माइंड पर ध्यान देना चालू किया, अपने माइंड के विचारों पर ध्यान देना चालू किया। और जब मैंने अपने विचारों पर ध्यान दिया तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी सारी नकारात्मकता भरी हुई है, मेरे अंदर कितने सारे नकारात्मक विचार हैं, जो कुछ मेरे हैं और जो कुछ मेरे परिवार द्वारा और इस समाज द्वारा मेरे अंदर डाले गए थे। मैंने उन विचारों को ऑब्जर्व किया, उन्हें देखा, उन्हें समझा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये किस वजह से मेरे अंदर थे। तो मैंने उन विचारों को देखा और उन विचारों को अपने अंदर से ख़त्म किया। और मैंने ये सब कैसे किया? मैंने ये सब किया ध्यान के माध्यम से। और आप भी अगर ध्यान का अभ्यास करते हो, शुरू में आपको दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा, आपका मन बेचैन होगा जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करोगे। लेकिन एक बार जब आप ध्यान की प्रैक्टिस कर लोगे और खुद को अकेला रखना चालू कर दोगे तो आपको अद्भुत शांति महसूस होगी। आपके अंदर मैंने किया हूँ उस शांति को महसूस अपने अंदर, जिस वजह से मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप अपने आप को अकेला रखोगे और आप ध्यान का अभ्यास करोगे। आपको ध्यान का अभ्यास आप मॉर्निंग में कर सकते हो या नाइट में सोते समय। लेकिन जब भी आप ध्यान करने बैठो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपके अगल बगल आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत, कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और ध्यान में बैठने से पहले आपको अपनी सांसों पर फोकस करना होगा और अपनी सांसों को जितना हो सके लंबी और गहरी करना होगा। आपने ध्यान दिया होगा जब आप किसी से बहस करते हो या किसी से झगड़ा करते हो या कुछ नकारात्मक बातें करते हो तो आपकी सांस जो है फूलने लगती है, आपको एक बेचैनी सी महसूस होती है, आपको अजीब सा लगता है। वो इसीलिए होता है कि जब आप सांस लेते हो तो बहुत तीव्रता से लेते हो और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया जितनी धीमी होगी आप उतना ही शांत महसूस करोगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आप जान पाएंगे कि आप अपनी सांसों पर फोकस कर कर भी आप अपने आप को कंट्रोल में ले सकते हो, आप अपने आप को काबू में कर सकते हो, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। देखो आपके साथ कितना ही बुरा हुआ हो,
या आपके साथ कितना ही बुरा हो रहा हो, उस ईश्वरी शक्ति को आप दोषी ठहराओगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और आपके जीवन की जो परेशानी है वे हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो उस ईश्वर को और उस भगवान को कोसना बंद करो और अपने आप पर मेहनत करना चालू करो। जब आप अपने आप पर मेहनत करते हो तो उस ईश्वरी शक्ति जो ईश्वर है वे भी आपको वह सब देने लगता है जो आप पाना चाहते हो। लेकिन आप कभी भी उस भगवान को, उस ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को उल्टा सीधा ना बोले। अपने ऊपर काम करें और अपने माइंड पर काम करें। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जिससे आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। और अगर आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हो, बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हो, तो वो बात आपको ज़रूर से ज़रूर पीड़ा देगी। इसीलिए किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए और हमेशा नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप हमेशा नई चीज़ें सीखने पर फोकस करते हो तो आपकी ग्रोथ होती है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर पाते हो। और एक चीज़ कि आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमारा माइंड एंड हमारी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी होती है। और आप सुबह जब जल्दी उठोगे तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा अपने ग्रोथ पे काम करने का। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठें और मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करते रहिए और इस पर मास्टरी हासिल कीजिए और अपने आप को, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया इससे आप रिलेट कर पाए कि नहीं, मुझे आप वो भी बता सकते हो। और आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।